अमर उजाला डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट, 428 शब्द हैं। ठीक, रेडी स्टार्ट। बीते रविवार की शाम जम्मू के रियासी में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए कायरतापूर्ण आतंकी हमले के 2 दिनों के भीतर एक ही रात में पहले कठुआ और फिर डोडा जिलों में हुए आतंकी हमले आतंकियों की बौखलाहट को तो दिखाते ही हैं। पिछले कुछ समय से जम्मू कश्मीर में जारी शांति और सुकून को लेकर उनकी हताशा को भी बयां करते हैं। कठुआ जिले के सैदा सुखल गांव में आतंकियों के पहले हमले और उसके कुछ घंटों बाद डोडा जिले में स्थित राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की चेक पोस्ट पर हुए दूसरे हमले पर भारतीय सुरक्षा बल स्वाभाविक ही प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसके बावजूद 3 दिनों में हुई तीनों आतंकी वारदात को देखें तो इनमें कई श्रद्धालुओं की मौत और एक जवान का बलिदान होना वाकई दुखद है। दरअसल अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की बदली स्थितियां पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रहीं और इसी वजह से उसके द्वारा समर्थित आतंकी गुटों ने इस क्षेत्र में अपनी हिंसात्मक गतिविधियां बढ़ा दी हैं। वह दिखाना चाहता है कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं, जबकि सच यह है कि पिछले कुछ वर्षों से वहां शांति व सद्भाव का नया अध्याय शुरू हुआ है। जम्मू कश्मीर में विकास की गति तेज हुई है और सड़कों का नेटवर्क भी बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड मतदान तो हुआ ही, पर्यटकों की संख्या भी पिछले वर्ष की तुलना में 80 लाख से ज़्यादा बढ़ गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आटे व रोज़मर्रा की दूसरी ज़रूरी वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी व अव्यवस्था के खिलाफ स्थानीय लोग आंदोलन तो कर ही रहे थे, भारतीय ध्वज का समर्थन करना भी शुरू कर दिया था। यही नहीं, बलूचिस्तान में भी लोग पाकिस्तान से अलग होने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जाहिर है कि इससे पहले से ही बदहाल पाकिस्तान और भी अधिक बौखला गया है। रविवार को हुए हमलों की जिम्मेदारी जहां पाकिस्तान से संचालित हो रहे लश्कर-ए-तैयबा के आतंकी गुट TRF ने ली थी, तो डोडा में हुए हमले की जिम्मेदारी कश्मीर टाइगर्स नामक आतंकी गुट ने ली है, जो जैश-ए-मोहम्मद का ही एक गुट है। पहले जहां आतंकी घटनाएं कश्मीर घाटी के क्षेत्र तक सीमित रहती थीं, पिछले दिनों हुई वारदात दिखाती हैं कि अब जम्मू क्षेत्र पर भी खतरा मंडराने लगा है, जो वाकई चिंताजनक है। देश
के सुरक्षा बल ऐसे आतंकी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रहे हैं, लेकिन 29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की आसन्न घोषणा को देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरतने की भी ज़रूरत है। स्टॉप।